वेलकम बैक। एंड आज हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज करने वाले हैं विच इज़ फॉर जे मेंस एंड एडवांस। एंड फ्लूइड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये जो है मैकेनिक्स के लेटर पार्ट में आता है। सो अभी विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड पहला टॉपिक है प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड बॉडी। तो बात करते हैं कि प्रेशर, वैसे तो अपन देखें तो जो अपना प्रेशर होता है, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट एग्जिट्स इन ऑल डायरेक्शन। मतलब बात ये कि ये ऐसा स्केलर है जिसके पास एक डायरेक्शन है। बात करें कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। ये बीकर के अंदर मेरा एक पानी का मॉलिक्यूल है। अगर इस पानी के मॉलिक्यूल को मेरे को इलाबरेट करना हो तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसका जो एरिया है, इस पर प्रेशर इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा। मतलब इन ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शंस यहाँ पर जो है प्रेशर लग रहा होगा। तो यहाँ से जो है ये दिस आर ऑल दी बेसिक्स। तो बात करते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला ये आया क्या है, मतलब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो फॉर्मूला का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो होता है एच रो जी, वेर एच टेंस द हाइट। मतलब मान लेते हैं कि ये मेरा एक कंटेनर है और मैं इस पॉइंट पर प्रेशर माप रहा हूँ, तो ये जो है दिस इज माई एच विच इज़ द हाइट, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द बीकर एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। बात करते हैं कि भाई एट अ पॉइंट इनसाइड अ टैंक, अभी होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये मेरा पास एक टैंक है, ठीक है, ये मेरा एक टैंक है। अभी यहाँ पर जो है अंदर लिक्विड अच्छे से बढ़िया सा भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को तो ये पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर मैं प्रेशर क्या कहूँगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, एच रो जी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर है। सो वेन एवर वी राइट अ प्रेशर एट अ पॉइंट वी स्टेट इट एज पी एटमॉस्फेयर विच इज़ पी नॉट प्लस एच रो जी। तो ये अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेशर को डिनोट करने के लिए। तो यही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब कि फ्लूइड के कारण जो भी प्रेशर लग रहा है, मान लो कि ये बीकर में फ्लूइड के कारण जो भी प्रेशर लग रहा है वो हमेशा बॉडी या मतलब जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर ही लगेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि भाई अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी। क्या कहता है? अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज बुओयंट फोर्स और लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो आता ही बुओयंट फोर्स है। इन जनरल क्या होता है कि भाई आर्किमिडीज भाई साहब, जो अपन ने सुना ही होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया था कि भाई एक ऐसा एक टब था जिसके अंदर उन्होंने कुछ सामान डाला और उस सामान से कुछ पानी, मतलब ये पूरा टब पानी से भरा हुआ था। अभी उन्होंने जो सामान डाला उससे कुछ पानी बाहर आया। तो जो पानी बाहर है उन्होंने कहा कि भाई इसका वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड है वो इस बॉडी ने जो फोर्स लगाया उसके बराबर होगा। मतलब नॉट एग्जैक्टली बट हाँ ऐसा ही कुछ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली स्टेट्स कि भाई अभी जो फोर्स है उसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बुओयंट फोर्स है, लेट अस से एफ बी, वो मेरा एम जी के बराबर आना चाहिए। तब आई कैन से कि भाई यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वैलिड है। अब ये एफ बी को निकालेंगे कैसे? एफ बी का जनरलाइज फॉर्मूला आता है, आई बी गोइंग अ बिट फास्ट एज इट्स रिविजन मतलब रिविजन थिंग। सो लेट अस से एफ बी का फॉर्मूला आ रहा है वी रो जी, ठीक है, वेर V is the volume or weight of the liquid that is displaced, rho again is the density of that liquid and G is the acceleration due to gravity। और यही है अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात करते हैं अपेरेंट वेट ऑफ अ सबमर्ज बॉडी। अब भाई अपेरेंट वेट मतलब व्हाट डू वी एग्जैक्टली, इसका फील कैसे आएगा कि क्या होता है अपेरेंट वेट। मान लेते हैं कि आप ट्राई करना कि आपके घर में एक बीकर है, ठीक है। आप पहले एक 2 kg का ऑब्जेक्ट या तो 1 kg का ऑब्जेक्ट हवा में उठाना और आपको मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। पर वो सेम चीज़ अगर आप पानी में डालोगे तो आपको 2 kg से आपको वो ऑब्जेक्ट 2 kg से थोड़ा हल्का फील होगा। वाई डज दिस हैपन? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेनन ऑफ अपेरेंट वेट। ठीक है, अपेरेंट वेट। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि भाई अभी ये जो है ये बॉडी मेरा जैसे ही पानी के अंदर गया तो यहाँ पर नीचे तो एम जी लगेगा, बट पानी की टेंडेंसी होगी कि भाई मेरे को तो मेरा वॉल्यूम जो है कंजर्व रखना है, इसको बाहर फेंको। तो ये बाहर फेंकने के लिए इसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स डालेगा जिसको अपन कहेंगे बुओयंट फोर्स, दैट इज एफ बी। कभी डब्ल्यू इफेक्टिव निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज एम जी माइनस एफ बी इन जनरल। ठीक है, इन जनरल। और एम जी को जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई इस ऑब्जेक्ट को मैं रो, मतलब सॉलिड है तो इसको रो सॉलिड,
तो भाई एम जी फोर्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रो सॉलिड इंटू वी इंटू जी। आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो, ये भी आपको फोर्स का ही डायमेंशन देगा। एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और जो आपके मतलब मिनट्स, ये अगर आपके टिप्स पे होगा तो आपके कुछ मेंस के क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएंगे। विच इज़ डब्ल्यू इफेक्टिव इक्वल्स टू एम जी टाइम्स 1 माइनस रो एल बाई रो एस, वेर रो एल जो है, रो एल मेरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वैन रो एस इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर मेरे को डब्ल्यू इफेक्टिव मतलब मास निकालना होगा तो इसमें कुछ भी नहीं, मतलब कि क्या एग्जैक्टली अपेरेंट वेट में चेंज आ रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला है जो इसका ही एक्सट्रापोलेशन है, कुछ एक खास नहीं इसमें। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि एट इक्वल हाइट इन सेम फ्लूइड प्रेशर लेवल रिमेन सेम, स्मॉल चेंज इन प्रेशर हर जगह लगेगा। मतलब होता क्या है कि भाई मान लेते हैं कि ये ऐसा एक मेरे पास एक यूट्यूब है, ठीक है, आई हैव दिस यूट्यूब, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक फ्लूइड भर दिया, ठीक है, एक फ्लूइड जो है भर दिया। मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ ए, इस पॉइंट को कह रहा हूँ बी। कंसिडरिंग ए एंड बी बोथ टू बी एट द सेम पोजिशन, तो आई कैन से दैट पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी अगर ये लिक्विड सेम हुआ तो ये है बेसिकली अपना पास्कल्स लॉ। अब बात करते हैं कि भाई ये इसका कंसेप्ट बेस किसके ऊपर है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर। मतलब यहीं से टेक्निकली डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ आता है। तो इसमें होता क्या है कि भाई प्रेशर अभी अपन ने कहा कि हर जगह सेम रहता है, ठीक है, प्रेशर रिमेन सेम। तो इसका मतलब कि अगर फ्लूइड सेम है और मैं अगर इस लेवल पर देखूँ, यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लेवल पर देखूँ तो जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर इधर होना चाहिए, बिकॉज दे बोथ आर एट द सेम हाइट। तो प्रेशर का आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो वही चीज़ मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई एम सेइंग कि भाई F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। और यही हमारा जो प्रिंसिपल, दिस इज आर प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, यही तो प्रिंसिपल हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट का। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है एवरेज प्रेशर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो कि है एवरेज प्रेशर ऑन दी साइड वॉल्स ऑफ अ वेसल। ये टॉपिक मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो एंड यू आर नॉट लाइक इफ़ योर एग्जाम इज़ नॉट अराउंड द कॉर्नर, मतलब अभी तो आ ही रहा है जेई मेंस, सबका आ रहा है, मेरा भी आ रहा है। सो आप इसको पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर आपको पहले ये आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है ये। बात करते हैं कि भाई प्रेशर एवरेज निकालते कैसे, इन डेप्थ मत जाओ, अभी अपने के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रेशर एवरेज इक्वल्स टू एच रो जी बाई टू। सॉरी ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, हाँ, प्रेशर एवरेज इक्वल्स टू एच रो जी बाई टू, ये अपना एवरेज प्रेशर हो जाएगा। और इसका डेरिवेशन मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ से आप एक एलिमेंट ले लो, फिर उसको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिमिट्स डाल के, जीरो से एच लिमिट्स डाल के पूरा इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। अगर आपके पास टाइम हो देन यू कैन डू इट। अभी ये है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, एज यू मूव डाउनवर्ड्स, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। रीज़न प्रेशर क्या होता है, पी नॉट प्लस एच रो जी, एच बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। अभी बात करते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड कंटेनर। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर मतलब इंडिपेंडेंट टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। तो सबसे पहले कि ये अपने पास एक सिचुएशन है जिसमें अपना जो पूरा कंटेनर है वो एट रेस्ट है, नॉर्मल सिचुएशन है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैंने ये मेरे बकेट को इस तरफ एक्सेलरेट कर दिया, तो देयर इज़ अ टेंडेंसी, मतलब या तो इस तरफ किया, या तो इस तरफ, या तो इस तरफ ए दे दिया, या तो इस तरफ ए दे दिया, तो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि भाई ये जो पानी है ना, ये या तो अपना कर्वेचर ऐसे ला देगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक थीटा एंगल पे, या तो वो अपना कर्वेचर ऐसे ला देगा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पे। तो अब ये थीटा निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a बाई जी, वेर a इज़ द एक्सेलरेशन एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर अगर टेक्निकली देखें तो एक मतलब बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है कि जी इफेक्टिव यहाँ पर जो लगेगा वो क्या होगा, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने इसको आगे की तरफ एक इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन दिया, तो इस पर पीछे स्यूडो फोर्स लगेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। यहाँ पर इसका एम जी तो नीचे लग ही रहा है,
तो अभी ये सूडो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना आएगा, अरे भाई ए ही तो आएगा, यहाँ पर ए यहाँ पर जी, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा जी इफेक्टिव इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अभी यहाँ से भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं टाइम, मतलब अगर मैं इसको थीटा कह रहा हूँ तो आप यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लो, ये थीटा है, ये ए हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, तो यहाँ से भी tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए बाई जी। अब यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइन पैरेलल टू फ्री सरफेस लाइक L1 एंड L2 विल शेयर सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर अलॉन्ग द लाइन। तो अभी मतलब ये चलो पढ़ तो लिया बट फील नहीं आई, तो कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं आपके पास एक बीकर है, तो अभी अपन ने पढ़ा है कि भाई अगर ये बीकर हो गया तो ये सेम हाइट पर जो है प्रेशर मेरा सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। पर क्या हो जाए अगर मैं इसको एक एक्सेलरेशन दूँ, मतलब मैं इसको जो है एक एक्सेलरेशन ए देता हूँ, तो लेट अस से कि मेरा अभी जो अंदर पानी का स्टेटस होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से ऐसा एक स्लैंट, मतलब यहाँ से एक एंगल थीटा पर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये सारे प्रेशर्स जो इक्वी लाइन है, ये सारे प्रेशर की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। यही इस पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है, लाइन पैरेलल टू फ्री सरफेस फेस लाइक L1 L2 will share same value of pressure, please ignore the background voice। so ये था अपना बेसिक। बात करते हैं अभी लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये मतलब आप देखना कि आपके वॉश बेसिन में जो पानी का नलका होता है, अभी आपने नलके को मान लेते हैं नलका है, इसको आपने धीरे से खोला तो ये एक यूनिफॉर्म अगर फ्लो आपको दिख रहा है तो दिस इज़ आ लैमिनार फ्लो। एंड अगर आपने ऐसा खोला और पूरा ऐसा 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 एकदम फास्ट खोला तो ये जो है दिस इज़ आर टर्बुलेंट फ्लो। यही मैंने यहाँ पर दिखाया है, दिस इज़ लैमिनार, दिस इज़ टर्बुलेंट, ठीक है। बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स इज़ वैलिड ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये मतलब मैंने एक पॉइंट लिखा है, आप जो इंपॉर्टेंट है आई एम हाईलाइटिंग इट। रेनॉल्ड्स नंबर जो अभी तो नहीं है बट हाँ इट्स बेटर कि हमको पता हो। रेनॉल्ड्स नंबर स्टेट्स दैट्स कि भाई ये नंबर है कि ये एक नंबर है जो डिसाइड करता है कि फ्लूइड जो है उसका फ्लो कैसा होगा। इन जनरल इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो वी डी बाई ईटा, where eta is the coefficient of viscosity and rho is the density of the liquid, v is the velocity and d is the diameter of that particular thing, ठीक है। जनरली ऐसा कहता है कि भाई NR अगर ग्रेटर देन 200 हो गया तो अपन इसको टर्बुलेंट फ्लो कह देता है, ये पुरानी NCERT का डेटा है। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इट इज़ सेड दैट कंसिडरिंग फ्लूइड टू बी नेग्लिजिबल, हाँ मतलब जनरली तो अपन यही मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड है दैट इज़ नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड, मतलब मैं इसको कितना भी फोर्स डालूँ इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड, तभी मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ। दिस इज़ मोर ऑफ कि क्या है कि भाई यहाँ पर जो है वॉल्यूम फ्लो रेट को आप मतलब डायरेक्टली डिवाइड करके भी लिख सकते हो, यही इसका डेरिवेशन है। अभी अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, AV equals to constant, where A is the area of cross section and V is the velocity in that part। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, और यही अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इक्वेशन यही है। बात करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड की। वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड ये कहता है कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिनिमम वेलोसिटी दिखता है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये एक पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर ये मेरा सरफेस है, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो वेलोसिटी होगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी, फिर और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी, करते 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 सरफेस तक यहाँ पर एक ऐसा मेरे को वी शेप वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखेगा जहाँ जो सरफेस पे मेरे को एक मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। और ये सेम चीज़ अपन पाइप में भी ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी पाइप से पानी आ रहा होगा तो अपने को एक ऐसा पूरा शेप दिखेगा। दिस इज़ नेम्ड एज द पैराबोलाइड। क्या कहते हैं इसको, पैराबोलाइड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज़ जस्ट फॉर दी लाइक क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आज के चेकलिस्ट का माइट बी वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, उसके बाद विल बी डू इट इन पार्ट 2। बात करते हैं बर्नौलिस थ्योरम की। ये जो है दिस इज़ फॉर एनर्जी कंजर्वेशन फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, और इसका अभी तो लिए आप एक्सप्रेशन याद कर लो, दैट इज़ प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली। बात करते हैं पीवी ट्रेड ऑफ और वेंचुरीमीटर एंड पिटॉट ट्यूब कंसेप्ट। तो ये क्या कह रहा है कि ये मेरे पास एक ऐसी एक पिटॉट ट्यूब है, ठीक है,
अभी ये जो पूरा है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इसके ऊपर ही काम कर रहा है, मतलब बायनॉमियल थियोरम कह रहा हूँ मैं, बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर ही ये पूरा जो कंसेप्ट है वो काम कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई अगर ये सेम हाइट पर एक कोई चीज़ें मैं रख दूँ तो यहाँ से इसका प्रेशर H1 आ जाएगा, यहाँ से इसका H2 आ जाएगा। मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू डेल्टा एच रो जी। और यहीं पर मैं अपनी बर्नौलीज थियरम लगा दूंगा तो मेरे को ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट के बराबर मिल जाएगी। और यहाँ पर ये एक रिजल्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर V बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा V कम, मतलब V कम होगा। तो ये एक इन्वर्स रेशियो रखता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ अ फ्लूइड। यहाँ पर जो है बात करते हैं कि भाई ये आपने देखा होगा कि कभी कभी आप पाइप से अगर गार्डनिंग करते वक्त पानी डाल रहे हो तो यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा ना, आपको पीछे एक जर्क फील होगा, मतलब आपको पीछे एक झटका फील लगेगा। तो वो क्यों होता है, वो होता है क्योंकि भाई पीछे की तरफ यहाँ पर अगर यहाँ से एक एक्शन फोर्स लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ पीछे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। आगे की तरफ का फोर्स मैं कह देता हूँ मोमेंटम है रो ए वी। क्या है, रो ए वी मेरा मोमेंटम है, इनटू मैं वेलोसिटी कर रहा हूँ, तो यही मेरा रिएक्शन फोर्स हो गया, दैट इज़ रो ए वी स्क्वायर। इसको एग्जैक्टली मोमेंटम बोलना ठीक नहीं रहेगा, आई जस्ट कन्फर्म दिस थिंग। और हाँ, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो आपको पता होना ही चाहिए, जो कि इनडायरेक्टली टॉर्सलिस थियरम है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पहली बात तो √2gh होता है, कंसिडरिंग A2 टू बी वेरी स्मॉल। ये तभी वैलिड होता है जब A2 बहुत ही स्मॉल हो। जब A2 जो है, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन A2 इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन A1, वेर A1 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एंटायर बिग थिंग। और ये जो है बीकर में से एक छोटा छेद है, उसमें से जो क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। अगर A2 नहीं हो, मतलब छोटा, तो इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है विच इज़ लाइक समवेयर 2g बाय √h माइनस a स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर बाय A1। कैसे गंदा सा डेरिवेशन है, आप वो भी डाल सकते हो, बट करंट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी अ कंटेनर, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली मेंस में तो नहीं आता बट एडवांस के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट। आप ये फॉर्मूला याद रख लो विच इज़ 2√h इक्वल्स टू A2 बाई A1 टाइम्स √2g इंटू टी। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा कि भाई ये कंटेनर को, ये जो कंटेनर है इसको पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ये जो मैं फॉर्मूला आपको बोल रहा था ये है V2 इक्वल्स टू, मतलब अगर A2 इज़ नॉट ग्रेटर देन सॉरी लेस देन A1 तो आप इन जनरल ये फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज √2gh माइन अपॉन 1 बाय A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो पार्ट 2 होगा इसका दैट विल बी अबाउट सरफेस टेंशन, जो मैं 1 या 2 दिन में वापस अपलोड कर दूंगा। सो इफ़ यू फाइंड एनी करेक्शंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।